पिता परमेश्वर की ओर से आज के संदेश को सुनने का समय में आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट प्रेशियस टाइम। नए भोर को हमारा चिंता करने वाला हमारा पिता स्वर्गलोक में विराजमान क्या सोचते हैं आज हमारे लिए वो, और क्या योजना आज के लिए वो करके रखा है हमें संभालने के लिए। तो संदेश को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। टू रिसीव टुडेस मैसेज, आज वो शक्तिशाली, वो सामर्थ्य से, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए हम तैयार हैं, सुनने के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक 54वां अध्याय 54 एंड वचन 14 से लेकर 17 तक। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 54 एंड वर्सेस 14 to 17। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आमीन आमीन। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की हमारे लिए यही वाणी है। ये वाणी, ये वचन को जो कोई भी पढ़ेगा और जितने सुनेंगे और मानेंगे दिल में विश्वास के साथ, ये वचन मेरे लिए है, यहोवा का मेरे लिए है। परमेश्वर संसार से बहुत प्रेम करता है। संसार से करता है तो मेरा क्या? जब वो प्रेम मुझसे करे तो मैं जानूं। संसार से प्रेम करता है। संसार में आसमान है, आसमान के तले धरती है, आसमान में सूरज चांद तारे हैं, और धरती में वादियां पर्वत वृक्ष पेड़, आकाश में उड़ने वाले पंछी, धरती के जंगली जानवर, पानी में मत्स्य होते हैं, और संसार में लोग होते हैं तरह तरह के, जाति जाति के। तो ये सारे संसार से अगर वो प्रेम करता होगा तो करता होगा, लेकिन मेरा क्या? मुझे क्या? वो मुझे प्यार करे, मुझे संभाले, मेरे साथ रहे, मैं जब भी पुकारूं वो हाँ में जवाब दे, मेरा सहायता करे, मेरा मदद करे, तो वो मेरा पिता।
तो वो मेरा खुदा, सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, कृपालु, वो मेरे लिए कुछ करे तो वो मेरा होगा पिता। तो मेरे सुनेगा तो कुछ होगा। सही कहा था याकूब एक बार, जब अपनी घर से छोड़कर मम्मी पापा से भाई के डर के वजह से बेरशेबा में से निकला, पद्दनराम को जा रहा था। जाते जाते संध्या हो गई, शाम हो गई, रात आने को था। तो वहीं पर जंगल में किसी स्थान पर सोता, किसी पत्थर को सर के नीचे लगाता तकिया और सो जाता। नींद में दर्शन को देखा, आसमान खुला हुआ, सीढ़ी उतरता हुआ जमीन पर, और उस सीढ़ी पर से स्वर्गलोक के दूत उतर आते थे, फिर चढ़कर जाते थे। उतरना चढ़ना स्वर्गलोक के दूतों को उस सीढ़ी पर से देखा दर्शन को, और सुबह उठा, अपने आप से जान गया कि ये परमेश्वर की जगह है, पवित्र है। मैं यहाँ परमेश्वर का दर्शन को देखा, खुला हुआ आसमान को, और स्वर्गलोक के दूतों को देखा उतरते चढ़ते। तो ये जरूर पवित्र भूमि है। मैं यहाँ वापस लौटूंगा, फिर आऊंगा तो यहाँ मैं भवन बनाऊंगा, बेतेल बेतेल नाम दूंगा और भवन बनाऊंगा परमेश्वर का, क्योंकि मैं यहाँ परमेश्वर का दर्शन को देखा। और प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, देख मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है वो जगह कैसी होगी जहां मैं जा रहा हूं। मैं जानता नहीं, पहली बार जा रहा हूं घर छोड़कर। यदि तू मेरे साथ जाएगा, मुझे खाना देगा, कपड़े वस्त्र देगा, और तू मेरे साथ रहेगा जहां मैं जा रहा हूं उस जगह में, और तू मुझे आशीष देगा, मुझे बड़ा करेगा, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अगर ऐसा नहीं करे तो कैसा परमेश्वर? प्रार्थना करने वाले का प्रार्थना नहीं सुनेगा, तकलीफ को दूर नहीं करेगा, दर्द को दूर नहीं करेगा, बीमारी को दूर नहीं करेगा, चंगा नहीं करेगा, उसका ताकत उसकी शक्ति से नहीं भरेगा, वो कैसा परमेश्वर? और प्रार्थना करने वाला भक्त कैसा भक्त? वो खुद से नहीं कर सकता था। याकूब जानता था मैं अकेला जा रहा हूं, और नहीं जानता वो जगह कैसा है मेरे लिए। तू जाएगा मेरे साथ, तू करेगा सब कुछ, खाना पीना देगा, कपड़े देगा, बड़ा आदमी बनाएगा मुझे, और तब तू मेरा पिता परमेश्वर ठहरेगा, मेरा खुदा। नहीं तो याकूब बोलेगा तू मेरा परमेश्वर नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं कैसे मानूं तू मेरा परमेश्वर खुदा है? जैसा मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, वैसा तू अगर नहीं करेगा तो कैसा परमेश्वर है तू? और मैं तेरा कैसा भक्त ठहरूंगा? हाँ, परमेश्वर संसार से प्रीति रखता है, बट व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट मी? जब वो मेरा में कुछ करेगा, मेरा दुर्बलता में उसकी शक्ति से मुझे नहीं भरेगा, मेरा दुआ विनती नहीं सुनेगा, जैसा मैं चाहता हूं मांगता हूं वैसा नहीं करेगा, मेरे लिए जो मैं खटखटाता हूं द्वार को नहीं खोलेगा, जो मैं खोजता हूं ढूंढता हूं वो मुझे नहीं देगा, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, तो कौन परमेश्वर? और संसार को प्रीति रखता है तो मेरे लिए क्या है? संसार बाद में,
पहला हम, हमारे पिता के सामने संसार से पहला मैं हूं, मेरे बाद ही संसार है। मुझे प्रेम नहीं करेगा, मुझे प्रीति नहीं रखेगा, मेरा सुनेगा नहीं, मेरा मदद नहीं करेगा, तो संसार को क्या करेगा? पहले मैं, पहले आप मेरे भाइयों, सबसे पहले कलेसिया, सबसे पहले कलेसिया, उसके बाद संसार। सबसे पहला आप हो मेरे बहन, सबसे पहला आप हो मेरे भाई, बाद में संसार। यस, वो आज आपका सुनेगा, वो आज आपका विनती मानेगा, वो आज ऐसा करेगा जैसा आप चाहते हैं। वो कर सकता है, सर्वशक्तिमान है। देर इज नो इम्पॉसिबल फॉर हिम। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए सारे अचंभे होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, कोई मुश्किल उसके सामने बड़ा नहीं हो सकता। हर मुश्किल उसके लिए आसान हो जाएगा, और मेरा हर मुश्किल को वो मेरे लिए आसान करेगा। ही इज ऑल कैपेबल, ऑलमाइटी गॉड, ही कैन डू। वो मेरा हर मुश्किल को आज मेरे लिए आसान करेगा। वो आपके हर मुश्किल को आपके लिए आसान करेगा। वो जैसे भी हो, कितना बड़ा चट्टान के समान खड़ा हो हमारे सामने, मुश्किल, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं, उसके उसके सामने कुछ नहीं, ऐसा शक्ति रखने वाला वो। तो कहता है, यशायाह नबी के पुस्तक में, जैसा हम पढ़ रहे थे, मदन जी पढ़ रहे थे, मदन जी पढ़ रहे थे, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। धार्मिकता, हम स्थिर कैसे होंगे? धार्मिकता से होंगे, यानी कि परमेश्वर के भय को माने, अपना पिता मान ले पहले से। सबसे पहले ये करना है हमें, उस परमेश्वर पिता हमारा पिता है, हम भरोसा कर सकते हैं उस पर, हम निर्भर हो सकते हैं उस पर, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने वाला वो। तो यही धार्मिकता है, परमेश्वर परमेश्वर पर विश्वास रखना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना, टू बिलीव जीसस इज द लॉर्ड एंड सेवियर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, छुड़ाने वाला, और विश्वास रखना पिता परमेश्वर पर और उसका एकलौता पुत्र पर। यही धार्मिकता होता है, और यही धार्मिकता के कारण हम स्थिर होंगे। यह धार्मिकता परमेश्वर को हमारा पिता और उसके एकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता नहीं माने, प्रार्थना नहीं करे, विश्वास नहीं रखे उस पर, तो धार्मिकता नहीं होगा हमारे अंदर। हम धार्मिक नहीं बन सकते, हम राइचियस नहीं बन सकते उसके सामने। हम राइचियस होंगे, धार्मिक होंगे, हमारे अंदर धार्मिकता आएगी, तो हम स्थिर होंगे उस पर विश्वास रखने के कारण। टू बिलीव जीसस इज आवर लॉर्ड एंड सेवियर, एंड खुदा परमेश्वर हमारा पिता, हमारा पिता, मेरे पिता आज अगर जीवित होता, मेरे पिता आज अगर जीवित होता, तो मेरा कैसा सुधी लेता, मेरे लिए कैसा चिंता करता, मैं कितना हद तक उस मेरे पिता पर निर्भर हो सकता था, क्योंकि वो मेरा डैडी है, मेरा पापा, मेरे पिता। और वैसा ही उस खुदा को हमारा पिता नहीं बना लेंगे हम, अपना सगा, मेरा मेरा सगा पापा है, मेरा डैडी है, तो यही बिलीव करना धार्मिकता होता है, और वही धार्मिकता के द्वारा हम स्थिर हो सकते हैं। और ऐसा स्थिर होंगे, हम अंधेर से बचेंगे,
हम अंधेर से बचेंगे। निंदा, अपमान और ऐसे कई बातों से हम बचेंगे। हम धार्मिकता के द्वारा स्थिर होंगे और ऐसा स्थिर होंगे कि सारे अंधेरों में से हम बचेंगे, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। स्थिर होंगे, अंधेर से बचेंगे और नहीं डर के रहेंगे, डरना नहीं पड़ेगा। आज विश्वास करने वाले कलीसिया के लोग हो या बाहर, संसार में हर मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है डर। अगर कोई एनिमी हो, दुश्मन हो हमारा, वो सबसे पहला डर। डरना बड़ा दुश्मन है, हमारा विरोधी, जो हमें नहीं छोड़ते। दुश्मन आज अगर हमारा पड़ोसी दुश्मनी करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा हमसे, हो सकता है कल फिर से वो हमारा मित्र भी बन जाएगा। लेकिन ये डर हमेशा हमारे अंदर रहेगा और डराते रहेगा। डरने लगेंगे हम। ये डर को, ये भय को दूर करना चाहता है परमेश्वर, निकालना चाहता है, निकालकर फेंकना चाहता है दूर। और धार्मिकता के कारण स्थिर होकर अंधेर से बचेंगे और डरना ना पड़ेगा हमें। नहीं डरे हम। परमेश्वर के साथ स्थिर होने वाले लोग कभी नहीं डरते, किसी बात से नहीं डरते। वो डरने वाला डर को, भय को दूर कर देता है। वो भय को निकालता है हमारे भीतर में से और फेंक देता है। डरना नहीं पड़ेगा। और तू भयभीत होने से बचेंगे, भयभीत होने से बचेंगे, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। भय का कारण नहीं आएगा। संसार के लोगों के पास जाता है भय, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? हम धार्मिक हो गए हैं, धार्मिकता हमारे अंदर आ गया है। हम पिता और पुत्र पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मान लिया है हमने। तो वो भय का कारण हमारे पास नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, डराता है सब लोगों को। कांप भय भय जब होता है, डरना जब होता है, तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों का पैर कांपते हैं, दिल कांपता है, दुर्बलता आ जाता है। बड़े बड़े लोग बिस्तर में जा पड़ जाते हैं, अस्पताल के पीछे भागते हैं। डरने वाले, भयभीत होने वाले क्या क्या हो जाता है उनके उनके साथ। लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे भाइयों के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, कलीसिया के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू नहीं डरेगा। भयभीत होने का कारण तेरे पास नहीं आएगा। अंधेर से बचेगा तू, स्थिर हो जाएगा, डरना नहीं पड़ेगा। और सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरे ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। हमारे विरोध में भीड़ लगाएंगे हमें कुछ करने, नाश करने, लेकिन वो खुद ही नाश हो जाएंगे मेरे कारण। क्यों? मैं स्थिर हो गया हूं, मैं धार्मिक हो गया हूं, धार्मिकता मेरे अंदर आ गया है। और वो मेरा पिता स्वर्गलोक में विराजमान महाशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, मैं उसका बच्चा बन गया हूं, बेटा बन गया हूं, बेटी बन गया हूं। वो डर को, भयभीत को मेरे मेरे से दूर कर लिया है। तो डर किस बात का? भीड़ लगाने दो लोगों को। मैं डरने वाला नहीं, मैं कांपने वाला नहीं, मैं बचने के लिए जगह ढूंढने वाला नहीं।
मैं स्थिर हूं और वो मेरे कारण गिर गिर पड़ेंगे, वो खुद ही गिर पड़ेंगे मुझे गिराने के लिए भीड़ लगाने वाले लोग। सुन, एक लोहार कोयल की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है। वो मेरे ही सृजा हुआ है। हथियार बनाने वाला मनुष्य को किसने सृजा, किसने रचना किया, उसको निर्माण कैसे किया, उत्पत्ति कैसे किया? लोहार को, जो हथियार बनाने वाला, उस मनुष्य को किसने बनाया? वही बनाया जो मुझे बनाया। वो मेरे लिए हथियार बना रहा है। परमेश्वर वो बोलता है मेरे मेरे ही सृजा हुआ है, वो तेरे विरुद्ध हथियार बना रहा है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बनाने दो हथियार को। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। उजाड़ने के लिए हथियार बनाने वाला भी मेरे ही द्वारा से सृजा किया गया है। वो मैंने बनाया, तुझे भी मैंने बनाया, और उसको भी, तुझे नाश करने के लिए जो हथियार बना रहा है उसको भी मैंने बनाया। दोनों को मैंने बनाया। तो क्या मैं छोड़ूंगा तुझे, उसके हवाला करूंगा? हथियार बनाने दो, साजिशें रचने दो, तेरे विरुद्ध सोचने दो, भीड़ लगाने दो, कानून को बनाने दो तेरे विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में, धर्मांतरण का एंटी कन्वर्शन बिल बनाने दो। कड़ी कड़ी से कानून, कठिन कानून को बनाने दो। कौन कौन बना रहा है, कौन लिख रहा है? कोई इंसान तो लिख रहा होगा, कोई मनुष्य होगा वो। तो उसको कौन बनाया? हर मनुष्य को कौन बनाता है? मैं जो बनाता हूं, उसको भी नाश करने के लिए, तेरे विरुद्ध हथियार बनाने वालों को भी मैंने बनाया हूं, और बचाने के लिए तेरे साथ मैं रहता हूं, और तुझे भी मैं बनाया। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, यानी कि कई हथियार हमारे लिए, हमारे विरुद्ध बनाते हैं लोग, कई। परमेश्वर बोलता है जितने भी बने हथियार तेरे विरुद्ध में, यानी कि कई हथियार हमारे विरुद्ध में बना रहे हैं लोग। निंदा करते हैं हमारा, धोखा देने के लिए, फंसाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, मारने के लिए, कोर्ट कचहरी कराने के लिए, सलाखों के पीछे डालने के लिए, जेलों में डालने के लिए, हम निर्दोष लोगों के साथ क्या क्या करने के लिए हथियार बनाते हैं लोग। कलीसिया के विरुद्ध, मेरा विरुद्ध, और मेरे भाई बहनों के विरुद्ध कई हथियार बनते हैं। बनने दो, कई हथियार बनते हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई बनते हैं। और जितने भी बनेंगे, जितने हथियार भी बनेंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। एक हथियार भी सफल नहीं होगा, असफल हो जाएंगे। हर हथियार नष्ट कर दिया जाएगा तेरे विरुद्ध, तेरे कारण। और एक हथियार भी सफल नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि को रचने वाला, सृष्टिकर्ता, सृजनकार मेरे साथ है, मेरे साथ जा रहा है। जैसे याकूब कहा था किसी दिन, तू मेरे साथ जाएगा, जहां मैं जा रहा हूं मुझे संभालेगा, खाना देगा, वस्त्र देगा, कपड़ा देगा, बड़ा आदमी करेगा, बड़ा परिवार को देगा, तभी तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और वो काम पे जा रहा है। द लॉर्ड इज ऑन वर्क फॉर जेकब। याकूब के काम को करने के लिए याकूब के पास परमेश्वर खुद जा रहा है। अरे बाप रे, ये कैसा बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर नहीं ठहरूंगा। ये कैसे बांध लिया है याकूब मुझे, ये कैसे बांध लिया है, अपने वश में कर लिया है याकूब। मुझे जाना पड़ेगा, इसको रोज खाना देना पड़ेगा मुझे। जब वो
हाथ पैर धोकर मुंह धोकर आके बैठता तो परमेश्वर पहले से उसके लिए खाना बना के रखता था। बाप रे आके बोलेगा कि खाना, तो परमेश्वर उसको खाना देगा। कपड़े चाहिए, पुराने कपड़े पुराने हो गए, फट रहे हैं, तो इसको नए कपड़े देना पड़ेगा, मुझे नए जूता देना पड़ेगा, और इसको दिन ब दिन बड़ा करना पड़ेगा, परिवार को देना पड़ेगा। ये सब कुछ देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अपने वश कर लिया है। कोई कमी घटी नहीं रहना चाहिए याकूब के लिए। वो सब कुछ मैं सप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, तभी मैं इसका परमेश्वर ठहरूंगा। बाप रे बाप, कैसा अपने वश में कर देता है याकूब परमेश्वर पिता को। ऐसा ही हमें करना है मेरे मित्रों। याकूब के समान ही करना है मुझे परमेश्वर का अपना पिता, अपना वश में। और मैं जानता हूं, याकूब जानता था कि ये सब कुछ परमेश्वर करेगा। मैं क्यों करूं? हे याकूब, मैं क्यों करूं? क्योंकि आप खुदा है, मेरा परमेश्वर है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यस, याकूब के समान परमेश्वर को हमारा वश में कर लेना चाहिए। हमें बांध के रखना चाहिए परमेश्वर को। कभी लड़ता था, रात भर बोलता था छोड़ो, बोर होने वाला है, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं, यही याकूब बोलता था, नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे छोड़ रे, मुझे छोड़, मुझे जाना है, बोर होने को है, सूरज निकलेगा, मुझे छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक तू मेरे भरपूर आशीष नहीं देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ दे दिया, छोड़ो। नहीं, और दे दो। हाँ और दे दिया, ले लो। अब तो छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, और दे दो, और दे दो, और दे दो। और प्रियांशु गुप्ता का किडनी को ठीक करो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो छोटा बच्चा भुवन सिंह का हीमोग्लोबिन बढ़े, हाँ मैंने कर दिया। और मेरे भाई बहनों का जरूरतें पूरे हो, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या परमेश्वर चाहा तो एक ठोकर मारकर नहीं जा सकता था? याकूब पकड़ने से पकड़ा जाएगा, याकूब छोड़ने से ही जा सकता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान? कौन याकूब? मिट्टी में से बना हुआ छोटा, एक लात मारकर, थप्पड़ मारकर उसको गिराकर जा सकता था परमेश्वर, क्यों नहीं मारा? बोलता है मुझे छोड़ो, खुद ही उसके वश में जाता है, बोलता है मुझे पकड़ के रख, मुझे पकड़ के रख, और मैं बोलूंगा छोड़ो, तू नहीं छोड़ना। परमेश्वर खुद ही याकूब के वश में कर देता है अपने आप को, और बोलता है मुझे छोड़ रहे याकूब, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने देता मैं? मेरा परमेश्वर, मुझे भरपूर आशीष चाहिए। कल मुझे मेरे भाई से बचना चाहिए। 20 साल पहले मेरे भाई को धोखा देकर गया था भाग, अब कल सुबह जाके उसको मिलना है मुझे। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मैं दे दिया, तेरा भाई कुछ नहीं करेगा। और भोर को जाके भाई से मिलता है, भाई अपने गले लगता है, रोता है याकूब को देकर, कहां गया था रे मेरे भाई, कितने दिन, इतने दिन कहां रहा? मारने वाला भाई गले लगकर रो रहा है छोटे पे। ऐसा आशीष चाहिए। दुश्मन, हमारे विरोध करने वाले हमारे पक्ष में होना चाहिए, ऐसे आशीष चाहिए हमें। हमारे मांगे ऐसे पूरी होनी चाहिए जैसे याकूब के साथ हुआ था, आज हमारे साथ हो। रोमियो की पत्री 8वां 31, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 31। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 8 का 31 वचन को पढ़ेंगे, 31 को। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि आमीन। परमेश्वर यदि परमेश्वर हमारा ओर है, यानी कि हमारे पक्ष में है, इफ गॉड बी विथ अस, इफ गॉड ऑलमाइटी बी विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? ऐसा कौन हमारे विरोध में हो जाता है? किसका मिसाल हो, कौन हमारे विरोध करेगा? बनाने दो, हथियार बनाते हैं, कानून को बनाते हैं हमारे सताने के लिए, साजिशें रचते हैं तो रचने दो, बनाने दो हथियार को।
भीड़ लगाते, लगाने दो। हमारे ही कारण गिरेगा वो भीड़, मेरे कारण। कभी रात को गेत्सेमने बाग में अंधेरी रात को ढूंढते हुए गए थे यीशु नाजरी को। वो खुद ही उनके पीछे जा रहा है। अरे भाई, किसे ढूंढ रहे हैं इतने रात को? किसको ढूंढ रहे हैं? बताओ। आज ही छोड़ो, हम यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। यीशु नाजरी से ही बोलते हैं कि यीशु नाजरी को हम ढूंढते हैं। और वो जवाब देते हैं यीशु मसीह, मैं हूं, जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। वो भीड़ गिर पड़ता है, मुंह के बल मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं और उनको जाके उठाते हैं। अरे भाई भाई, उठो 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 उठो, बताओ किसे ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, हम यीशु नाजरी को ढूंढते हैं। अरे मैं हूं। फिर गिर पड़ते हैं। हथियार लेकर आने वाले, अरेस्ट करने के लिए, हाथ पैर को बांधने के लिए यीशु नाजरी को आने वाले गिर पड़ रहे हैं, गिर पड़ते हैं मुंह के बल जमीन पर। आज जितने हथियार बनाए जाए, जितने, कई हो सकते, एक दो नहीं, कई हो सकते हैं, और वो सब गिर पड़े मेरे कारण। क्यों? वो मेरे पक्ष में आ गया है। याकूब का परमेश्वर याकूब के पक्ष में हो गया है, वश में हो गए, और में हो गया है। और कौन विरोधी? उस रात भर लड़ा परमेश्वर से, उसके अंदर भय था, कल सुबह जाके मेरे बड़े भैया से मिलना है मुझे। डरता था, वो कुछ भी करता है। 3 झुंड कर कर भेजा था, पत्नियों को, बच्चों को, भेड़ बकरियों को। एक झुंड को मारेगा तो दूसरा तो बचेगा, दूसरा ग्रुप को भी मार दिया तो तीसरा बचेगा, तीसरा ग्रुप को भी मार दिया तो मैं बचूंगा। आखिर में आखिर में आखिर में जाकर खड़ा था। लेकिन किसी का नुकसान नहीं करता है बड़ा भाई। ये सब क्या है? ये सब क्या है? 3 भागों में क्यों किया? भाई, ये तेरे दास को परमेश्वर ने आशीष करके दिया है, ये मेरा परिवार है। कुछ भेड़ बकरियां ले लो, कुछ भेड़ बकरियां मैं आपको भेंट के समान देना चाहता हूं। नहीं चाहिए मुझे, बहुत है। आओ घर में दिखाता हूं, मेरे पास बहुत है रे। मैं तेरा क्यों लूंगा? तू मिल गया मुझे, इतना ही काफी है। आओ घर में जाते हैं। रो रोते दोनों भाई। डर निकल गया है याकूब का, भाई का डर निकल गया है, संसार का डर निकल गया है। और कितना चैन मिला होगा याकूब को। भाई गले लगकर चूमता है, रोता है, मैं तेरे शक्ल को देखा, इतना ही काफी है रे मेरे भाई, चल घर जाते हैं। परमेश्वर जिसका पक्ष में आ जाता है, उसका कौन विरोध कर सकता है? किसमें ऐसा हिम्मत है जो परमेश्वर के बच्चे के विरोध करेगा, साजिशें करेगा? क्या सफल होंगे वो साजिशें, वो हथियार? गिर पड़ेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ होगा हमेशा के लिए, आज भी। और जब तक वो वापस नहीं आता, हमारा उद्धारकर्ता हमें लेने, यीशु मसीह वापस, तब तक हमारा अगेंस्ट कौन होगा? हमारा विरोधी कौन होगा? बीमारी, निंदा, वो सब डराने के कारण जो होता है, वो सब दूर करेगा। वो सब दूर करेगा, हमें विजय देगा। हम जयवंत होंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तुम जीतोगे, बोलता है, तुम जीतोगे, तू जीतेगा। दुर्बल, डरने वाला, कांपने वाला, सर से लेकर पैर तक कांपने वाला क्या जीतेगा? हाँ, परमेश्वर साथ आ जाएगा तो जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे। क्योंकि वो संसार को हराने वाला हमारे पक्ष में आ गया है। वो जीतने वाला हर दिन हमेशा हमारे साथ आ रहा है। तो क्या, क्यों डरेंगे हम? क्यों भयभीत होंगे हम? क्यों खुशियां मनाते हुए गीतों को नहीं गाएंगे उसके लिए? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति प्रशंसा
क्यों ना करें हम, हमें जिताने वाला, बचाने वाला हमारे पक्ष में आ गया है। हमारे विरोध करने वालों को, सारे हथियारों को असफल करने वाला, गिराने वाला हमारे पक्ष में आ गया है। आइए मेरे भाई बहनों, आज जयवंत होंगे हम और उसको धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर होगा, आखिरी प्रार्थना। आखिरी प्रार्थना होगा भाई, कौन करेंगे? कोई भाई या बहन, कोई भाई या बहन प्रार्थना करेंगे? कोई क्लोजिंग प्रेयर? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू कोई प्रार्थना करेगा? विश्वनाथ प्रसाद जी, विश्वनाथ प्रसाद जी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पापा जी, अभी तक सबको संभाला, रक्षा किया, सुरक्षा किया।